नमस्कार। आज हम विमानन उद्योग में एक ताज़ा हलचल पर गौर कर रहे हैं। ड्यूश एयरक्राफ्ट ने अपना नया क्षेत्रीय विमान D328 इको, इसका प्रोटोटाइप हाल ही में पेश किया है। हाँ, काफी चर्चा इसकी। हमारे पास जो जानकारी है वो ड्यूश एयरक्राफ्ट की तरफ से आई है और कुछ एविएशन न्यूज़ सोर्सेज से भी। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि भाई ये नया विमान आखिर है क्या इसमें खास है और रीजनल एविएशन के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके अनावरण की बात करते हैं। 28 मई को जर्मनी के ओबरफेफनहोफन में ड्यूश एयरक्राफ्ट ने, जिसे वो TAC-1 कह रहे हैं, उसे पेश किया। ये असल में उनके नए 40 सीटर टर्बोप्रॉप का पहला टेस्ट एयरक्राफ्ट है। सही कहा? बिल्कुल सही। TAC-1 यानी टेस्ट एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन 1, और ये आप कह सकते हैं अहम पड़ाव है। अब यहाँ से फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम शुरू होगा। अच्छा। उनका लक्ष्य है कि 2027 के आखिरी क्वार्टर तक इसे सर्टिफाई करवाकर सेवा में ले आएं। और ये जो विमान है D328 इको, क्या ये पुराने डॉनियर 328 का ही बस एक नया वर्जन है या कुछ ज्यादा बदलाव हैं इसमें? देखिए, आधार तो वही डॉनियर 328 का मजबूत डिजाइन है, लेकिन इसमें सुधार काफी किए गए हैं। इसे करीब 2 मीटर लंबा किया गया है। ओह, अच्छा। तो अब इसमें 40 यात्री आ सकते हैं और इंजन भी नए हैं, प्रैट एंड व्हिटनी के PW127 XTS। हाँ, इनके बारे में सुना है, काफी एफिशिएंट माने जाते हैं। बिल्कुल। दावा है कि प्रति यात्री करीब 14% कम ईंधन लगेगा। और एक और खास चीज है इसकी स्टॉल कैपेबिलिटी। स्टॉल, शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, मतलब ये छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकेगा और उतर सकेगा, शायद मुश्किल एयरपोर्ट्स पर भी। हाँ, यही इसका एक बड़ा फायदा है। ये उन जगहों तक पहुंच बना सकता है जहां आमतौर पर बड़े विमान नहीं जा पाते। तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिहाज से ये अहम है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन क्या बस इतना ही है या और भी कुछ? मैंने सुना है कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण के लिहाज से भी इस पर काफी ध्यान दिया गया है। हाँ, और यहीं ये विमान वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF पर चल सके। 100% SAF, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, SAF की उपलब्धता और कीमत वो अभी भी अपनी जगह चुनौतियां हैं, लेकिन विमान का इसके लिए तैयार होना, ये फ्यूचर प्रूफिंग है एक तरह से। सही बात है। और इसके अलावा इसे स्टीप अप्रोच यानी खड़ी ढलान पर उतरने के लिए भी सर्टिफाई किया जा रहा है। अच्छा, जैसे लंदन सिटी एयरपोर्ट? हाँ, बिल्कुल। उन एयरपोर्ट्स के लिए जहां जगह कम होती है और नियम सख्त होते हैं। और एक और चीज, इसके इंजन कम एरोमेटिक्स वाले ईंधन पर चल सकते हैं, जिससे कॉन्ट्रेल्स कम बनेंगे। कॉन्ट्रेल्स, वो जो सफेद लकीरें दिखती हैं आसमान में? हाँ, वही। उन्हें कम करना भी पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। तो मतलब ज्यादा यात्री, कम ईंधन की खपत, SAF पर चलने की क्षमता, स्टॉल, स्टीप अप्रोच, ये सब मिलकर इसे बाजार में कहाँ खड़ा करते हैं? क्या ये किसी खास सेगमेंट को टारगेट कर रहा है? देखिए, ये विमान एक तरह से रीजनल टर्बोप्रॉप और छोटे रीजनल जेट्स के बीच की जो खाली जगह है उसे भरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। ये टर्बोप्रॉप की तरह सस्ता तो है ऑपरेट करने में, लेकिन इसकी स्पीड करीब 324 नॉटिकल मील प्रति घंटा और ऊंचाई 30,000 फीट जेट जैसी है। और रेंज भी करीब 2200 किलोमीटर्स है। तो ये उन रूट्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है जहां भी या तो धीमे टर्बोप्रॉप चलते हैं या फिर छोटे जेट जिनमें सीटें खाली रह जाती हैं। मतलब एयरलाइंस के लिए एक नया, शायद ज्यादा किफायती और लचीला ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल। कमर्शियल एयरलाइंस के लिए भी और खास मिशनों के लिए भी, जैसे मेडिकल इवैक्यूएशन या दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन के लिए। और हाँ, एक बात और, ये जर्मनी के लिए भी बड़ी बात है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में उनकी वापसी का संकेत है ये भी एक अहम पहलू है। तो अब आगे क्या, मतलब टेस्ट फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी? उम्मीद तो यही है कि जर्मनी में जल्द ही इसकी उड़ान परीक्षण शुरू हो जाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, सर्टिफिकेशन और सर्विस एंट्री का लक्ष्य 2027 रखा गया है। प्रोडक्शन लीप्जिग हाल में करने की योजना है। तो मतलब अभी कुछ साल लगेंगे इसे सच्ची में यात्रियों को ले जाते हुए देखने में? हाँ, बिल्कुल। अभी तो प्रोटोटाइप सामने आया है, अब असली परीक्षा शुरू होगी। इंडस्ट्री देखेगी कि ये वादों पर खरा उतरता है या नहीं, इसकी असली एफिशिएंसी क्या रहती है, सर्टिफिकेशन कितना स्मूथ जाता है, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये ATR और एम्ब्रेयर जैसे जो स्थापित खिलाड़ी हैं उनसे मार्केट शेयर छीन पाएगा। कंपटीशन तो तगड़ा है। सही कहा,
मुकाबला आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ड्यूस एयरक्राफ्ट का ये टैक 1 रोल आउट, D328 इको का आना, ये रीजनल एविएशन में यकीनन एक अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट है। एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और वर्सिटिलिटी का एक कॉम्बिनेशन पेश करने का वादा तो है इसमें। हाँ, वादा तो है। और आखिर में सोचने वाली बात यही है कि ये जो कागज पर दिख रही खूबियां हैं, ये असल दुनिया में कितनी कारगर साबित होती हैं। क्या ये विमान वाकई क्षेत्रीय हवाई यात्रा को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद कर पाएगा, खासकर जब बाजार में पहले से ही इतने सफल विमान मौजूद हैं? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है और वही इसका भविष्य तय करेगा।